हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4th यूनिट बताया था। बेसिकली ये क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग अभी मेरा चल रहा है। तो क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग हम आपको पिछले टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आज। पहला है 2019 का और 2020 में जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है। देखो, ये क्वेश्चंस कराने का बेटा तरीका सिर्फ ये होता है कि हमने जो पढ़ा क्या हम उसको अप्लाई करना सीखे हैं कि नहीं। तो सबसे ज़रूरी काम है कि एप्लीकेशन उसका। थ्योरी तो सब कुछ किताब में लिखी है, बट उसको कैसे यूज़ करना है वो देखना है हमें। तो चलिए आज हम लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे पहला आंसर है फर्स्ट। हमारे पास लिखा हुआ है 5 + 2 to the power x - 1 is equals to 2 to the power x and 2 to the power x - 2। देखो बच्चों, कुछ भी आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। मतलब जैसा मैंने सिखाया वैसे ही थोड़ी ना मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग होगी, कुछ ना कुछ मिक्सिंग होगी। जैसे इसमें मॉड फंक्शन का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया गया। तो हमें क्या करना, हमें तो वही लॉजिक यूज़ करना है कि 2 to the power x को y कंसिडर कर लो, पहला काम। और जैसे ही इसको कंसिडर किया तो y रखते ही ये देखिए क्वाड्रेटिक की शक्ल बनने लग गई। अब ये 5 इधर ट्रांसफ़र कर लो। नाउ वी हैव y - 1 मॉड्यूलस y² - 2y - 5। ठीक है, अब इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 अज्यूम करो। क्यों? क्योंकि ये मॉड फंक्शन है और ये वैल्यू हमारी जनरल एक्सप्रेशन है। तो उसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। देखिए, जैसे मॉडलेस हटाते हैं, प्लस माइनस यूज़ करते हैं, तो ये लॉजिक है, कर सकते हैं। इसे लिखा +- y² - 2y - 5। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। एक बार पॉजिटिव ले लो। अब देखो खासियत क्या है कि हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को अपग्रेड करके ऐसे बना दिया, और ऐसा ही क्वेश्चन बहुत पहले 80s में पूछा जा चुका है। अब इसको आपने सॉल्व किया पॉजिटिव लेकर, तो y² - 3y - 4 = 0। यहाँ से y - 4 एंड y + 1, यानी y की 2 वैल्यूज़ मिल गई, 4 और -1। ठीक है भाई, नेगेटिव ले लो। नेगेटिव लेने से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, y - 1 -y² + 2y + 5। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, y² - y एंड -6 0। अब आपने क्या करना है, y² - 3y + 2y -6 = 0। y की वैल्यू 3 और -2। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो 4 हैं, लेकिन ये y की वैल्यू है। तो आप ज़रा गौर करो, y = 2 to the power x = 4। पहले तो ये लिखा, ये आंसर वैलिड है। लेकिन क्या 2 to the power x - 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो भाई, फिर 2 to the power x = 3 और 2 to the power x = -2, फिर ये नहीं हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये आ गई कि क्या ये भी वैलिड है कि नहीं। तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। y की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। हम चुपचाप उठाकर अपने इस एक्सप्रेशन में पुट करके देख लेते हैं। चलो, क्योंकि इवन नंबर की पावर ऑड नंबर कहाँ हो जाएगा फिर भी। यहाँ रखते हैं y की वैल्यू 3, 9, ठीक है, 6 -5, 6 - 5 11 और 9 -2। मॉड कभी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये आंसर भी
सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल से बताया, जैसे हम लोग मॉड हटा के प्लस माइनस करते हैं, वरना मॉड की कंडीशन लगाकर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट किया जिसमें हमने x की वैल्यू कितनी निकाल ली बेटा, 2। दिस इज़ द आंसर। तो यानी नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने निकले बेटा, 1। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक भी बना, मॉड भी लगा, कंडीशंस भी सही लगी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आंसर सेकेंड लेकर चलते हैं। सेकेंड आंसर में ज़रा गौर करो, अगर हम e टू द पावर x को y ले लें तो ये क्या हो गया, y की पावर 4 प्लस वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 बराबर 0। ऐसे एक्सप्रेशन में मैंने आपको सिखाया था कि अगर याद हो कि कोफिशिएंट ऑफ x4 बराबर कांस्टेंट, और सिखाया था कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बराबर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसा होने पर x क्यूब बराबर x। अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब है हमने क्या बोला था, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो पूरे एक्सप्रेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी 4 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे y प्लस 1 बाई वाई होल स्क्वायर माइनस 2। देखो बच्चों, अगर याद नहीं है कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट दिमाग में होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। यानी y प्लस 1 अपॉन वाई को z एज्यूम कर लो। लेट 2 बार एज्यूम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना, लास्टली तो हमें पुट ही करना है। तो यहाँ से हो गया z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 बराबर 0। नाउ z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2z माइनस 6 बराबर 0, z प्लस 3z माइनस 2 बराबर 0। अब हमारे पास z की 2 वैल्यू आ गई, -3 और +2। तो हम अब एक एक करके यूज़ करेंगे, एक बार इसको वैल्यू यूज़ करेंगे, एक बार इसको वैल्यू यूज़ करेंगे। पहले ये पूरा समझ लो हम लोगों ने क्या ठीक लिखा है। हमने आपसे कहा कि e टू द पावर 4x, e टू द पावर 3x, e टू द पावर 2x, e टू द पावर x प्लस 1। e टू द पावर x को y ले लो, ये एक्सप्रेशन y में बन गया बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन बाई क्वाड्रेटिक में मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि क्वाड्रेटिक में कैसे रिड्यूस करें और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो दिस इज़ द कंडीशन। तो जैसे ही सेटिस्फाई करी, आपने तुरंत क्वाड्रेटिक बनाकर फिर सब्स्टिट्यूशन लगाया, ये भी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें एप्लीकेबल है। अब हम एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। z बराबर -3, z बराबर -3 रख कर चेक करेंगे। चलो बेटा पहले चेक कर लेते हैं। z बराबर -3, तो z बराबर -3 यानी y प्लस 1 बाई वाई बराबर -3। एलसीएम लिया तो आई थिंक एक ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब अगर इसमें ध्यान दें तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हम पहले तो श्रीधराचार्य लगाएंगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दिस इज कॉल्ड -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। एक ऐसा कुछ आ रहा है, बट ये किसके बराबर था, e टू द पावर x के। ठीक है, चलो तो अब ये तो मैंने सिंपली अभी वैल्यू निकाल के रखी है। अब ज़रा दूसरी वैल्यू रख कर देखते हैं भाई हम कि क्या हमने गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अभी चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू, z की वैल्यू 2, तो y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, y इज इक्वल्स टू 1। और y था क्या,
e टू द पावर x बराबर 1, तो e टू द पावर x बराबर e टू द पावर 0, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है भाई रैशनल वैल्यूज़ में एक e की पावर वैल्यू। तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड x इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके कितने आ गए बेटा? 0। तो बच्चों हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे पिछले क्लास से कंटिन्यूड है अभी, तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ इस तरह से होता है एक्सप्रेशन a p टू द पावर x प्लस b q टू द पावर x प्लस c r टू द पावर x। ये तभी रिड्यूस हो सकता है क्वाड्रेटिक में बेटा जब p q r r इन gp, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर ये तीनों जीपी में हैं तभी ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगा। क्वाड्रेटिक जीपी की कंडीशन क्या थी कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड अपॉन सेकेंड, दिस इज कॉमन रेशियो, सेकेंड अपॉन फर्स्ट बराबर थर्ड अपॉन सेकेंड, ये होना चाहिए। तो आपने कहा सर ठीक है, हमने फटाफट डिवाइड करना शुरू किया। हमने क्या किया कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू बराबर Q अपॉन R, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रिवर्स कर दें दोनों को। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई Q टू द पावर x, मिडिल टर्म से डिवाइड कर दो, तो A P टू द पावर x Q टू द पावर x प्लस B प्लस C R टू द पावर x अपॉन Q टू द पावर x बराबर 0। अगर हम इसको ठीक ठाक करके लिखें तो P अपॉन Q टू द पावर x प्लस B प्लस C, और इसको 1 अपॉन कर दें Q अपॉन R की पावर x। ठीक है, तो इट विल बी 0। अब ये दोनों तो इक्वल है, इन दोनों को y ले लो, P अपॉन Q बराबर Q अपॉन R, इसको y ले लो। ठीक है, तो हमने y ले लिया, ए वाई प्लस बी प्लस सी अपॉन वाई इज़ 0। अब एलसीएम ले लो, तो ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखो बन गया क्वाड्रेटिक बेटा। फिर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को कि हम चाहे श्रीधर आचार्य लगाए चाहे जैसे। फिर से समझना बात को, मैंने क्या किया कि ए पी टू द पावर एक्स प्लस बी क्यू टू द पावर एक्स प्लस सी आर टू द पावर एक्स, पी क्यू आर अगर जीपी में है तो हम सेकेंड टर्म कॉमन रेशियो सेकेंड अपॉन फर्स्ट थर्ड अपॉन सेकेंड बराबर कर लेंगे, फिर डिवाइडेड बाई क्यू टू द पावर एक्स कर लेंगे, फिर पी अपॉन क्यू का होल एक्स बना लेंगे और ये आर अपॉन में ले आएंगे तो क्यू अपॉन आर एक्स, तो क्यू अपॉन आर एक्स, क्योंकि पी अपॉन क्यू और क्यू अपॉन आर बराबर है तो पी अपॉन क्यू की पावर एक्स क्यू अपॉन आर की पावर एक्स, दोनों को बराबर करके वाई ले लिया, ये सब्सटीट्यूशन वाई लगा दिया। तो यहाँ पे बन गया ए वाई प्लस बी प्लस सी 1 अपॉन वाई रख के एलसीएम ले लिया। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या ये जो सवाल मैंने लिखा है ऊपर मैच कर रहा है? 2 4 8 ये जीपी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हम 2 मिनट जरा यहाँ से इसको हटाते हैं। अब आप देखिएगा हमने क्या बोला, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट कर दें, 9 4 टू द पावर एक्स 8 टू द पावर x 8 बराबर 0। अब 2 4 8 ये जीपी में है तो हमने आपको बताया था मिडिल टर्म से डिवाइड कर दो, ख़त्म बात। डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर x, 2 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 9 प्लस 8 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर x इंटू 8 बराबर 0। अब ये तो कैंसिल होकर 2 टू ज़ा यानी 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 9 प्लस ये 4 टू ज़ा 8 2 टू द पावर x इंटू 8। अब हमारे पास बहुत आसान है, वो तो फिर भी टफ दिख रहा था, ये तो सीधा सीधा दिखने लगा। एलसीएम ले लो, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 बराबर 0। आई थिंक ये फैक्टराइज हो जाएगा आराम से, 8 1 ज़ा 8 तो 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 बराबर 0। 8y माइनस 1
एंड y माइनस 1 बराबर 0, y की वैल्यू 1/8, y की वैल्यू 1। अच्छा y क्या था? 2 टू द पावर x, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर -3, तो x की वैल्यू -3, और ये 2 टू द पावर x बराबर 1, यानी 2 टू द पावर x बराबर 2 की पावर 0। नाउ x इज़ 0। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, इसे बोलते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ऐसे भी क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं।